क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जेब में 0 रुपए हों, कोई नौकरी ना हो, कोई इनकम ना हो और फिर भी कोई एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन जाए? आइए, इंडिया में एक क्रिएटर बनने के इसी सफर को जरा करीब से देखते हैं, एकदम पहली वीडियो से लेकर पहली कमाई तक। ये जो लाइन है ना, ये बहुत से नए क्रिएटर्स की अपनी कहानी है। एक ऐसी शुरुआत जहां कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, जेब बिल्कुल खाली और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक बदलाव का हिस्सा है। आज की तारीख में इंडिया में करीब 20 से 25 लाख एक्टिव क्रिएटर्स हैं। सोचिए, इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं और उससे कमा भी रहे हैं। तो चलिए इस क्रिएटर गोल्ड रश को थोड़ा और समझते हैं। आखिर ये मौका है क्या, और क्यों कहा जा रहा है कि आज का टाइम बिना एक भी पैसा लगाए ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए बेस्ट है। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मतलब सीधा सा है, एक ऐसा काम जिससे कमाई हो लेकिन शुरू करने के लिए कोई पैसा ना लगाना पड़े। बस क्या चाहिए? आपकी स्किल, आपका टाइम और एक स्मार्टफोन। और क्योंकि इंडिया में इंटरनेट अब इतना सस्ता और तेज हो गया है, ये मौका पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बन चुका है। और इस पूरे मौके की जड़ है इंडिया का जबरदस्त डिजिटल ग्रोथ। देखिए, अंदाजा ये है कि 2030 तक इंटरनेट चलाने वाले लोग, डेटा का इस्तेमाल, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब कुछ रॉकेट की तरह बढ़ने वाला है। मतलब एक दमदार क्रिएटर इकोनॉमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट माहौल तैयार हो रहा है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन इस सफर की जो शुरुआत है वो अक्सर स्ट्रगल से भरी होती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ज्यादातर नए चैनल्स के साथ यही होता है। पहला वीडियो डाला और जवाब में मिलती है खामोशी, 0 व्यूज। और ये बिल्कुल एक फेलियर जैसा लगता है ना? पर असल में कहानी कुछ और ही है। तो समझिए, ये फेलियर नहीं है, ये असल में एक एल्गोरिदम का टेस्ट है। इसे एक्सप्लोर फेज कहते हैं। होता यह है कि YouTube आपके नए वीडियो को पहले एक छोटी सी सीड ऑडियंस को दिखाता है। अगर उन लोगों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया तो बस वीडियो का प्रमोशन वहीं रुक जाता है। ये एक तरह का नियम है जिससे हर नए वीडियो को गुजरना ही पड़ता है। और यहीं पर YouTube का खेल दूसरे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे टिकटॉक पर कोई वीडियो शायद पहले ही दिन लाखों लोगों तक पहुंच जाए, पर वो तेजी आती है और चली जाती है। YouTube इसके उलट काम करता है। वो नए चैनल्स को धीरे धीरे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस एक दिन के वायरल पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले सर्च ट्रैफिक पर होता है। ये स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। ठीक है, तो ये शुरुआती स्ट्रगल समझ आ गया। अब सवाल ये है कि इससे आगे कैसे बढ़ें। इसका जवाब है, सिर्फ कंटेंट बनाने से काम नहीं चलेगा, अब स्ट्रैटेजी के साथ कंटेंट बनाना होगा। एक अच्छी ग्रोथ स्ट्रैटेजी के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ऐसे टॉपिक्स चुनो जो हमेशा सर्च किए जाते हैं, मतलब एवरग्रीन टॉपिक्स, जैसे हाउ टू गाइड। दूसरा, अपने टाइटल्स में वो शब्द डालो जो लोग सच में सर्च करते हैं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, वीडियो की सबसे काम की बात पहले 3 सेकंड में ही बता दो ताकि लोग रुक जाएं, स्क्रॉल ना करें। अब आते हैं इस बात पर कि कितने वीडियो डालने चाहिए। देखिए, एल्गोरिथम को क्वांटिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पसंद है। मतलब रोज 10 वीडियो डालने से अच्छा है एक रूटीन बनाओ। हफ्ते में 3 से 5 शॉर्ट्स पोस्ट करना एक अच्छा बैलेंस माना जाता है। इससे एल्गोरिथम को सीखने के लिए डेटा भी मिल जाता है और आप भी बर्नआउट से बच जाते हैं। चलो मान लिया व्यूज आने लगे, लेकिन उन व्यूज को असली पैसों में कैसे बदला जाए, ये बिल्कुल अलग कहानी है। और इसके लिए समझना पड़ेगा कि मोनेटाइजेशन का असली खेल है क्या। तो सबसे पहला रियलिटी चेक ये है कि सिर्फ शॉर्ट्स के एड से जो कमाई होती है, जिसे RPM कहते हैं, वो बहुत कम होती है। मतलब 1000 व्यूज पर कुछ पैसे। इसको ऐसे समझिए कि 10 लाख व्यूज पर भी आपकी कमाई शायद सिर्फ $30 से $60 के बीच ही होगी। तो सवाल उठता है कि असली पैसा आता कहां से है? जवाब है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो से। इनकी कमाई का पोटेंशियल शॉर्ट से कई गुना ज्यादा होता है। जहां 1 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज आपको शायद $100 दें, वहीं उतने ही व्यूज पर एक लंबा वीडियो $30,000 तक भी कमा सकता है। और दोस्तों, असली स्ट्रैटेजी यहीं छिपी है। जो स्मार्ट और सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं, वो सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रहते, वो कमाई के कई रास्ते बनाते हैं। वो शॉर्ट्स को एक फनल की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब शॉर्ट्स से ऑडियंस को खींचकर अपने ज्यादा कमाई वाले लंबे वीडियोस तक लाते हैं। इसके ऊपर वो ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग और अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोर्सेज या ई-बुक्स बेचकर भी कमाते हैं। तो हमने मौके को समझा, शुरुआती स्ट्रगल को जाना और फिर स्ट्रैटेजी भी देख ली। इन सबके बाद सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक क्या है?
सबसे बड़ा सबक एक ही शब्द में है, कंसिस्टेंसी। मतलब लगे रहना। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। जब शुरू में व्यूज नहीं आते, उस दौर में जो टिका रहता है वही कामयाब होता है। ये बिल्कुल सच है कि 5 बार फेल होने के बाद भी छठी बार कामयाबी मिल सकती है। तो आज जब लाखों लोग जीरो से अपना यह सफर शुरू कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि कोई अपनी कौन सी कहानी लिखेगा। देखिए, टूल्स भी हैं, मौका भी है, रास्ता मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं और बिल्कुल साफ है।